नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, साल 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। दूसरा, नॉर्वे लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, यानी इस इंडेक्स में पहले स्थान पर बना हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछले 7 सालों में भारत 41 स्थानों की लंबी छलांग लगा पाया है। स्विट्जरलैंड न कि नॉर्वे लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। रैंकिंग में अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक यानी इंडेक्स विश्व अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। इस साल इस इंडेक्स का थीमेटिक फोकस नवाचार संचालित विकास के भविष्य पर केंद्रित है। विपो का मानना है कि इस रिपोर्ट से दुनिया भर के देशों की सरकारों को अपने यहाँ नवाचार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका मूल उद्देश्य नए विचारों और तकनीकों को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों और बदलावों में शामिल करना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, बी तमिलनाडु के चेन्नई में, सी गुजरात के भावनगर में, अथवा डी पुदुचेरी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी गुजरात के भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में बनेगा। ये टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। इसे करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस ब्राउन फील्ड बंदरगाह परियोजना के पहले चरण में 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहाँ भावनगर में 45 लाख कंटेनर की क्षमता वाली एक लिक्विड और व्हाइट कार्गो टर्मिनल के साथ नौका सेवा टर्मिनल का भी विकास किया जाएगा। सीएनजी परिवहन के लिए तट पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस परियोजना के चलते सालाना तौर पर भावनगर बंदरगाह की कार्गो क्षमता को 90 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां सीएनजी और एलएनजी दोनों के लिए टर्मिनल मौजूद होंगे। राज्य सरकार के मुताबिक इस परियोजना से भावनगर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में डिजिटल साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, आंध्र प्रदेश की पुल्लमपारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। दूसरा, पुल्लमपारा पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमपारा परियोजना की शुरुआत की गई थी। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी ना तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। केरल की पुल्लमपारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समारोह में इस बात की आधिकारिक घोषणा की। बता दें कि पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमपारा परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये परियोजना 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों, कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयं सेवकों की सहायता से चलाई गई थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मेघालय, अथवा डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। व्याख्या पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश को आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। इस रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 25 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 30 सितंबर अथवा डी 1 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 30 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 30 सितंबर को व्यावसायिक अनुवादकों को यानी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स को उनके काम के प्रति सम्मान देने और अनुवाद के वैश्विक महत्व को स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि व्यावसायिक अनुवादक विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क रखने और शांति, समझ और विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। सवाल उठता है कि 30 सितंबर ही क्यों? तो इसके लिए आपको बता दें कि सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक हैं, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इनकी पुण्यतिथि 30 सितंबर को होती है और इन्हीं के याद में ही इस खास दिन को यानी 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर है, यानी साल 2022 की थीम। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।